इंदौर में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में नगर निगम द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत आज रविंद्र नाट्य गृह में विशेष जल सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महापौर पुष्यमित्र भार्गव, आयुक्त क्षितिज सिंगल सहित रहवासी संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। सभा में वर्षा जल संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और भूजल स्तर बढ़ाने के उपयोग पर चर्चा की गई। साथ ही नागरिकों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करते हुए सफल मॉडल और अनुसंधानों और अनुभवों को साझा किया गया है। क्षितिज सिंगल ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशानुसार प्रदेश भर में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में इंदौर में जल संरक्षण सभा का आयोजन किया गया। सभा का उद्देश्य वर्षा जल को सहेजना, भूजल स्तर बढ़ाना और लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। इस दौरान वाटर हार्वेस्टिंग के सफल मॉडल प्रस्तुत किए गए तथा उन कॉलोनियों के अनुभव साझा किए गए जहां जल संरक्षण के बेहतर कार्य हुए हैं। इससे अन्य क्षेत्रों के लोग भी प्रेरित होंगे। साथ ही जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वार्ड रैंकिंग की व्यवस्था भी की गई है ताकि जन भागीदारी के माध्यम से इस अभियान को और प्रभावी बनाया जा सके। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा है कि पिछले 3 वर्षों से इंदौर के जल स्रोतों और भूजल स्तरों को बेहतर बनाने के लिए लगातार अध्ययन और प्रयास किए जा रहे हैं। पानी के उपयोग, सदुपयोग, सप्लाई को लेकर एक नीति बने और उस माध्यम से आवश्यकता पड़ने पर हम प्राइवेट बोरिंग और प्राइवेट सोर्सेस का भी उपयोग जनता के हित में कर सकें। पानी का सदुपयोग कैसे हो, इसके लिए प्रेरित लोगों को करें। अगर कोई डिफॉल्ट करता है, गड़बड़ करता है, तो उस पर क्या कार्रवाई करें, इसके निर्देश मैंने दिए हैं कि एक शहर में वाटर पॉलिसी बनाई। पिछले 3 वर्षों से लगातार जब बेंगलोर की स्टडी हमने की थी तो इंदौर के जल स्रोत और भूमिगत जल को बढ़ाने का प्रयास हमारा लगातार जारी है। इस वर्ष गर्मी और कम पानी के कारण ज्यादा बोरिंग सूखे और उस चुनौती को भी इंदौर के जनप्रतिनिधियों ने स्वीकार किया। संस्थाओं के साथ, रहवासी संघों के साथ जल संवाद और जल सभा करके भविष्य के दृष्टि से इंदौर का पानी बढ़े, इसका संकल्प हमने लिया है। और इंदौर के हर रहवासी संघ ने एक सूत्र में कहा है कि इंदौर की छवि खराब करने वाले लोगों के खिलाफ वो अपनी एक्शन और रिएक्शन समय आने पर जरूर दिखाएंगे। बूंद बूंद तरसने का झूठा माहौल बनाकर जिन लोगों ने इस शहर की छवि खराब की है, जनता ने उनसे प्रश्न किया है कि उन्होंने शहर में सफाई को लेकर, जल संरक्षण को लेकर क्या काम किया है, उसको बताने का काम करें। और हमने अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए पूरे शहर में जल संरक्षण का अभियान पिछले साल भी चलाया, उसके पिछले साल भी चलाया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे मध्य प्रदेश में चलाया। आने वाले दिनों में इंदौर की नई वाटर पॉलिसी, जल संरक्षण को लेकर अभियान, और मैं खुद लगातार 30 दिनों तक रोज एक किसी कॉलोनी में जाकर जल संरक्षण को लेकर लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, प्रेरित करेंगे और एक जल संरक्षण का संयंत्र किसी घर पर लगाएंगे। आज मैं इंदौर की जनता और रहवासी संघों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए, शहर को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प भी लिया और नए लक्ष्य के साथ शहर को देश का हमेशा स्वच्छ शहर, सुंदर शहर और वाटर प्लस शहर बनाने का संकल्प भी लिया। देखिए, कई बार कई जगह ऐसा हो रहा है कि जिन लोगों के यहाँ पानी स्वाभाविक रूप से पहुंच सकता है, वो लोग भी मोटर लगा के ज्यादा पानी खींचने की वजह से कई बार टेल एंड पर पानी नहीं पहुंच पाता है। उसके बारे में पूर्व में हम लोगों ने कई बार कहा भी है, बट उसके बाद भी अनाउंसमेंट भी करते रहे हैं। बट जहाँ नहीं हो रहा है, वो हमने वो मोटर्स की जब्ती भी शुरू की है ताकि लोगों को, जो लोग नहीं मान रहे हैं लगातार इस बात को, वो उसके माध्यम से उनको भी मैसेज है और बाकी लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो स्वाभाविक रूप से जो पानी आ रहा है उसको लें, ताकि आगे टेलेंट वालों को कोई समस्या ना हो। आगामी जो वर्षा है, उसका जो जल है उसको सहेज कर भूजल की जो हमारा स्तर है उसको सुधारने के लिए ये एक सभा रखी गई थी, जिसमें हमने एक बेसिक ट्रेनिंग और फिर लोगों को अनुभव भी साझा कराए गए थे कि जहाँ जिन कॉलोनीज में जिन लोगों ने अच्छा काम रू वाटर हार्वेस्टिंग में किया है, वहाँ पर उनको क्या फ़ायदे हुए हैं, ताकि बाकी लोग भी प्रेरित हों। और इसी संदर्भ में हमने जल सभा रखी और इसमें जो जल संवर्धन की जो वार्ड रैंकिंग भी हमने एक शुरू की है, उसके बारे में भी आज एक फॉर्मल उसका लॉन्च किया।